लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत्। छोटे पड़ गए सब, लघु हो गए। लघु माने छोटे, हल्के पड़ गए। इनका पलड़ा उठ गया, भागवत जी का ऐसे नीचे रह गया। लघुन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं युयुः। आज सब जितने महात्मा यहाँ 88,000 संत बैठे, सबको बड़ा ही विस्मय हुआ कि क्या देवता भी इससे वंचित है? बोले हाँ। बोले आखिर अमृत रखा गया, दुनिया के समस्त संसाधन रखे गए, उसके बाद भी भागवत का पलड़ा क्यों नहीं उठा? बोले जानते हो क्यों नहीं उठा? ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। जो अभी पूजन करके स्थापना किए हो, ये कोई पोथी नहीं है महाराज, ये कोई पुस्तक नहीं है। फिर क्या है? बोले श्रीमद् भागवतो आख्या प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात गोपाल जी हैं, साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल ही इसमें विराजमान है। इसलिए ये सभी पुण्य फलों से, अमृत के भी फल से वजन है, इसीलिए इसका पलड़ा ऊपर नहीं उठा। साक्षात स्वयं साक्षात नारायण श्याम सुंदर इसमें विराजमान है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। बोले नारायण।
कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा प्रारंभ हो रही है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ किए और सौनक आदि 88,000 श्रोतागण बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ किए। अब कथा शुरू कैसे हुई? कोई पूछेगा तो कोई बताएगा तभी तो प्रारंभ होगी। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसका प्रचार प्रसार कैसे है? सबसे पहले इस कथा को किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा? तो सूत जी ने कहा कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र 4 श्लोक में था, चतुर्थ श्लोकी भागवत। उसको नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद से कहा, नारद जी ने व्यास जी से कहा और व्यास जी ने सुखदेव जी को दान कर दी, सुखदेव जी से बताया, सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा। एक क्रम तो यह है, लेकिन ये जो 7 दिन में सुनने का नियम हुआ, ये सबसे पहले नारद जी ने अपने बड़े भाई सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से सुना 7 दिन में। तो ये 7 दिन में सुनने का क्रम वहां से चालू हुआ। बोले महाराज 7 दिन में सनत कुमारों ने 7 दिन इकट्ठा बैठ के कथा कही और नारद जी ने सुन ली? बोले हाँ। बोले नारद जी को तो श्राप लगा, इकट्ठा बैठते नहीं है, फिर 7 दिन इकट्ठा कैसे रहे? एक कथा आती है, दक्ष जी को सृष्टि विस्तार के क्रम में दक्ष जी को सृष्टि का विस्तार करने का काम मिला और दक्ष जी के जितने बेटा हों, नारद जी पहुंचे और कहे कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, साधु बन जाओ। जितने बालक होते सब बाबा बन जाते। दक्ष जी पीछे पता लगाते, पता लगता नारद बाबा आए थे, तब से बाबा बन के सब बालक घूम रहे हैं। दक्ष जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकोगे। अब ज्यादा देर नहीं रुकोगे तो समझाओगे नहीं, तो कम से कम हमारे बालक साधु नहीं बनेंगे। नारद जी खुश हो गए कि अब ज्यादा देर नहीं रुकने का श्राप मिला तो ज्यादा जगह पर जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे, खुश हो गए। लेकिन एक दिन की बात, नारद जी भगे चले जा रहे थे। कहां पर? बद्रिकाश्रम की ओर, बद्रीनाथ धाम की ओर भगे जा रहे थे। वहीं पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इन्हें कुटिया बनाकर रहते हैं। जो बद्रीनाथ धाम गए होंगे, सनत कुमारों की कुटिया का दर्शन किया होगा उन्होंने। सनत कुमार जी चारों भैया अपनी कुटिया में बैठे हैं और देखा कि ये नारद जी भगे चले जा रहे हैं। और साधा ऐसे नहीं भगे चले जा रहे हैं, मन में चिंता है, चिंता लिए हुए भगे चले जा रहे हैं। सनत कुमारों ने सोचा कि नारद जी जिसको मिल जाए उसकी चिंता दूर हो जाती है। आज नारद जी स्वयं चिंतित हैं। क्यों? बुलाया, इधर आओ। नारद जी ने कहा टाइम नहीं है। नहीं है? कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। जैसे हम लोग किसी से बोला भैया इधर आओ, बोले काम से जा रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। दोपहर में, इतनी दोपहर कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को, रात में कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। और ऐसे काम से जाते जाते आदमी एक दिन काम से ही चला जाता है? काम से ही चला जाता है, लेकिन राम नहीं कह पाता है। अच्छा, काम क्यों करता है आदमी? काम इसलिए करता है कि हमें आराम मिल जाए। कब? बुढ़ापे में। और यही नहीं पता बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं। हमें भविष्य में आराम मिल जाए इसलिए हम काम ढूंढते हैं। और जिसको काम मिल गया, ईमानदारी से बताना, वो काम करना चाहते हैं? वो मेडिकल लगाते हैं। जिन्हें काम मिल गया है वो काम करना नहीं चाहते, और जिन्हें काम नहीं मिला है वो रोड जाम कर रहे हैं। और काम क्यों करना चाहते हैं? बोले आराम के लिए, भविष्य में आराम कर सके इसलिए काम कर रहे हैं। अरे उन लोगों से जाकर के पता करो जो रिटायर हो गए, उन्हें आराम मिला? उन्हें और काम करना पड़ रहा है। सब कोई
कोई आराम चाहता है। बोले आराम की तलब है सत्य, तलब का मतलब होता है अमल। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, क्या? आराम की शरण में और राम राम कर। सिर्फ राम राम कहना है, यही आराम है और दुनिया में कहीं आराम नहीं है। नारद जी भगे चले जा रहे, सनत कुमार ने बोला इधर आ। कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ये बताओ कहाँ जा रहे हो? इतना मुखमंडल मलिन किए हुए भगे चले जा रहे, कहाँ पर? इतने तेजी से कहाँ जा रहे हो? यहाँ आने का कारण क्या है? काहे को आए हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? सारी चीजें पूछा। नारद जी ने कहा क्या बताएं महाराज, पृथ्वी पर गए थे। जब से पृथ्वी पर गए तब से दुखी है। ये पृथ्वी की क्वालिटी है। ये पृथ्वी की जो यहाँ पर आया, वो जब से आया तब से क्या है? दुखी है। नारद जी आए थे पृथ्वी पर और भाग करके जब सनत कुमारों के पास गए तो बोले कहाँ गए थे, क्यों इतना दुखी हो? बोले क्या करें, पृथ्वी पर गए थे। जब से पृथ्वी पर गए तब से दुखी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं इसको दुखालय बताया। कौन ने यहाँ दुख नहीं भोगा हो? भगवान राम को दुख भोगना पड़ा, श्याम सुंदर को दुख भोगना पड़ा, कन्हैया को, नारायण इनको दुख भोगना पड़ा। इसको क्या कहा भगवान ने? कन्हैया ने कहा दुखालयम शाश्वतम, ये साक्षात दुखालय है। यहाँ क्या है? दुख मिलेगा। क्यों? औषधालय में जाओ तो क्या मिलता है? औषधि। औषधालय में कहो जा करके कि एक प्लेट मटर समोसा दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, औषधालय में जाओगे औषधि मिलेगी, वस्त्रालय में जाओगे वस्त्र मिलेगा। अब प्यारे दुखालय में आए हो तो क्या मिलेगा? आराम नहीं मिलेगा। दुखालय में आए हैं हम लोग, दुख मिलेगा। दुखालयम शाश्वतम, ये साक्षात दुखालय है, इसलिए यहाँ पर दुख ही मिलना है प्यारे, अगर यहाँ आए हैं तो। नारद जी ने कहा पृथ्वी पर गए थे तब से दुखी हैं। बोले पृथ्वी पर गए थे दुखी हो? बोले हाँ। बोले कहाँ कहाँ गए थे, जल्दी बताओ। बोलो, कहते हैं तीर्थ करे चले जाओ सुखी हो जाओगे। नारद जी से पूछो कौन कौन से तीर्थ गए। नारद जी बता रहे हैं अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी पर गए थे, उत्तम लोक मान करके वहां भगवान की कथा होती है, संत का दर्शन होता है, भजन चलता रहता, उत्तम लोक जानकर पृथ्वी पर गए थे। काशी गए, प्रयाग गए, गोदावरी गए, तीर्थराज में गए, सब जगह गए, लेकिन कहीं पर हमारे मन को शांति नहीं मिली। नापस्यम कुत्रचिच्छरम मन संतोषकारकम। और तो और महाराज हम तीर्थों का भ्रमण किए, वहां भी हमारे मन को संतोष नहीं हुआ। बोले तो पृथ्वी पर गए थे, तीर्थों में गए, संतों के यहाँ चले जाते, संन्यास आश्रम में चले जाते, संतों के बड़े बड़े मठ हैं। बोले मठ नहीं है वो। बोले फिर? बोले संतों के यहाँ गए, बाहर बोर्ड लगा है त्यागी महाराज का आश्रम, अंदर एसी चल रही। त्यागी महाराज का आश्रम, बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, काहे के त्यागी महाराज? बोले फलाहारी बाबा। अंदर देखा कि अनाज के टैंक ही टैंक खड़े हैं। ब्रह्मचारी जी का आश्रम, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। पाखंड निरता संता, जो संत हैं वो ज्यादातर पाखंड में लीन हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं,
नारद जी ने अपने बड़े भाइयों सनत कुमारों से कहा, सनातन सनत कुमार से कहा, संत जो हैं वो पाखंड में निरत हो गए हैं। बोले फिर? बोले तीर्थों में मन को शांति नहीं हुई, संत के यहाँ गए तो मन दुखी हुआ क्योंकि संत पाखंड में निरत हैं। बोले धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के यहाँ जाते, तुम तो संत हो, 2 रोटी मिलती पा लेते, भगवान का भजन करते, गृहस्थों के यहाँ जाते। बोले महाराज गया था, वहां गया तो और दुख हुआ। बोले क्यों? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। बोले महाराज गृहस्थों के यहाँ पर गए तो वहां घर घर में नई बहुओं की चल रही है, वहां पर नई बहुओं की चल रही है, जो नई बहू आई है उसकी चल रही है, तरुणी प्रभुता के है। अगर बहू पढ़ी लिखी हो तो उसकी चलनी भी चाहिए भाई, सास अनपढ़ है, बहू पढ़ी लिखी है तो उसकी चलनी चाहिए। लेकिन एक बार कोई काम करने से पहले सासू माँ से पूछ लेने में कोई बुराई है? पूछ लेना चाहिए। अपनी सब कुछ चलाओ लेकिन एक बार उनसे जरूर पूछ लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। घर घर में नई बहुओं की चल रही है और भाई भाई का बंटवारा करवाने के लिए ससुराल से साले साहब आ जाते हैं। स्याल को बुद्धिदायका, साले साहब की बुद्धि लग जाती है उसमें। बोले यहां तक गृहस्थों की स्थिति बिगड़ चुकी है महाराज कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलन। लोभ के लिए वर और कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, नारद जी कह रहे सनत कुमारों से कि महाराज पृथ्वी में गृहस्थों के यहाँ पैसे के लालच के लिए, धन के लालच के लिए कन्या और वर का क्रय विक्रय हो रहा है। ये जो आज दहेज का प्रचलन है ये क्रय विक्रय ही तो है, खरीद फरोख्त ही तो है। बोले वर और कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है महाराज, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। और जो पति पत्नी है दंपति नाम चकलनम, उसके बाद भी झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। अपने मन का सब कुछ कर रही हैं, बंटवारा करके अलग रह रही हैं, अपने मनमाना क्रय विक्रय दहेज ले रही हैं, दे रही हैं, उसके बाद भी दोनों पर 2 लोग हैं, उसमें भी खटपट मची हुई है। ये नारद जी कह रहे हैं शरकादियों से। बोले एक जमाना हुआ करता था, कौन सा? गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा। एक जमाना था भगवान राम का, एक जमाना था कन्हैया जी का, अब तो कलयुग है। एक पिता के एक वचन को मानने के लिए एक भाई वन को चला गया, दूसरा उसकी सेवा करने के लिए चला गया और तीसरा नंदीग्राम में वो भी सन्यासी के रूप में भरत वो भी रह रहा है। गया राम और श्याम का वो जमाना, कलयुग की होती रवानी कहूंगा। बोले क्या? बोले पिता के लिए पुत्र वनवास जाए, लखन लाल जी है फकीरी रमाए, गई साथ में है जो दुख को उठाने, जनकपुर की सीता सयानी कहूंगा। एक जमाना था, एक वचन को मानने के लिए 3 लोग वन को चले गए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि पिता आज कल, ये यहाँ की बात नहीं है और तो अलग की बात है, अभी 6-7 दिन रहना है। पिता आज कल गालियां खूब खाते, पुत्रों की कमाई का दाना न पाते, और ससुर सास को देख जलती हमेशा,
बहुएं बनी घर की रानी कहूंगा। सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं कलयुग का प्रभाव है। मित्रता देख लीजिए, पहले जमाने में जो दुष्ट लोग होते थे वह भी दानेदार मित्र हुआ करते थे। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का साथ दे रहा हूं, सामने साक्षात नारायण है, युद्ध होगा, मौत निश्चित है, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन का साथ उसने नहीं छोड़ा। कर्ण मित्रता में था सबसे निराला, बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। न धोखा दिया था कभी कौरवों को, मिटा दी थी ये जिंदगानी कहूंगा। लेकिन आजकल, मगर आजकल दोस्ती का चलन है। पहले मित्र होते थे, और मित्र होते थे तो गले मिलते थे। आजकल क्या है, दोस्ती। तो मित्र गले मिलते थे, जो दोस्त है गले पड़ जाते हैं। मित्र गले मिलते थे, गले मिलते थे तो उनका हृदय मिलता था। आजकल के जो दोस्त हैं वो गले पड़ जाते हैं, बोले क्या करें, पीछा छुड़ाना, गले पड़ा है। फिर क्या मिलाते हैं, बोले हाथ मिलाने लगे। तो हाथ मिलाना भी बंद, अब हाथ हिलने लगे हैं। पहले गले मिलते थे, फिर हाथ मिलने लगे, अब हाथ हिलने लगे हैं। जैसे नेता लोग रैली में भाषण देते हैं, और भाषण देते कहते ये करवा देंगे, वो सड़क बनवा देंगे, वो पुल पास करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, और लास्ट में ऐसे हाथ हिलाते हैं। जो कुछ हमने कहा ये हम, जो कुछ कहा ये हमारे बल पे मत रहना, हम जा रहे, हमारा काम हो गया। तो ऐसे अब हाथ हिलने लगे, हाय हाय हो रहा है, हाय हाय करके चले जा रहे हैं। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल्लनम। बोले ये सब हो क्यों रहा है महाराज? नारद जी ने कहा जानते हो क्यों हो रहा है? उसका कारण है, बोले कलिना अधर्म मित्रेण धारेण बाधिता। ये जो अधर्म का मित्र कली है, कली का मित्र जो अधर्म है, इसने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कली का मित्र, कलयुग का मित्र जो अधर्म है, इसने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए महाराज सबकी बुद्धि भ्रष्ट है, सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना तो किसी बहू का दोष है, ना किसी सास का दोष है, ना किसी संत का दोष है, ना किसी वैदिक विद्वान का दोष है। ये जितने कर्म उल्टे सीधे हो रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का मित्र है अधर्म, वो सबकी बुद्धि में घुसा पड़ा है, और वही सबकी बुद्धि को भ्रष्ट किए हुए है। कलिना अधर्म मित्रेणा धारेण बाधिता धुना। बोले महाराज अंत में हम वृंदावन गए, और वृंदावन गए जब तो वहां पर देखा एक अद्भुत नजारा। बोले क्या देखा? बोले हमने देखा कि एक वृद्धा माता रो रही है, एक वृद्धा स्त्री रो रही है। उसके सामने दो जवान, उसके जो बेटे होने चाहिए जवान, वो बूढ़े होकर के बिल्कुल सुसुप्तावस्था में, बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में लेटे हुए हैं कि अब मर जाए कि तब मर जाए। और जो उसकी माँ है, जो मरणासन्न है, उनकी जो माँ है वो नवयुवती बैठी और रो रही है, जोर जोर से रो रही है। नवयुवती रो रही है और उसके बेटे बुजुर्ग हुए लेटे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। ये नहीं पता कि अब प्राण निकल जाए कि तब निकल जाए, इसीलिए वो युवती रो रही है। पास में गए तो पता चला कि इसके जो दोनों बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य, और जो युवती है उसका नाम है भक्ति। अब भक्ति के दो ही मार्ग हैं, बेटे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों लेट गए, मरणासन्न हैं, और भक्ति जवान है कहाँ? वृंदावन में। जब उसके पास गए, जोर जोर से रो रही थी, उसने कहा कि मेरे बेटों को खड़ा कर दो, अपने पैर पे खड़े हो जाए, नहीं तो मेरी जवानी किस काम की, मेरे बच्चे तो बुजुर्ग हो गए।
ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। महाराज हमने उनको जगाने का बहुत प्रयास किया, अनेक पुराण उनको सुना डाले, एक एक करके 17 पुराण उनके कानों में कह दिए। गीता पाठ मुहुर्मुहु बारंबार गीता का पाठ सुना दिया, लेकिन वो उठे नहीं उठे, बोले नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो हम भगवान नारायण का ध्यान किए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब हम यहाँ दौड़ करके इसलिए आए हैं कि पहले तो यह बताओ कि वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने कहा, और दूसरी बात ये कि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कैसे किया जाए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद्भागवत लापा सतु गीता सुखादिभिः। बोले सत्कर्म सबसे बड़ा प्यारे यही है कि भगवान श्याम सुंदर के चरित्रों पर लिखी आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन अगर किया जाए तो वो जो ज्ञान और वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएंगे। नारद जी ने कहा चारों वेदों को हमने सुना दिया है, और जब वेद से कुछ नहीं हुआ, 17 पुराणों से कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो ये जब वेद से ही कुछ नहीं हुआ, जड़ से कुछ नहीं हुआ, तो ये तो तना है, शाखा है, पत्ती है, तो शाखा से क्या होगा, फल से क्या होगा। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी जाकर के उनको श्रीमद् भागवत का पाठ सुनवाइए और उससे उनको अवश्य ही लाभ मिलेगा। बोले क्यों? बोले जब जानते हो क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? बोले क्या है? बोले ये है फल। वेद है एक वृक्ष, वेद वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है, परिपक्व फल है, इसलिए इसका पान कराओ, इसी का पान कराओ। और जब इसका पान कराओगे तो उनका जो बुढ़ापा है, जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, वो सही हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसको सुनाया कहाँ जाए, कौन सुनाएगा? अब आप हमें मिले हो तो आप ही इसको सुना दीजिए, आप ही सुना दीजिए। बोले कहाँ सुनाओगे? बोले यहाँ नहीं हो पाएगा। बोले फिर कहाँ हो पाएगा? बोले इसके लिए हरिद्वार चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले यह यहाँ से हम नीचे उतर के आएंगे और पृथ्वी वाले थोड़ा सा ऊपर आएंगे, और वह है माता गंगा का पावन तट, आनंद नाम का तट, वहीं पर चलेंगे, वहीं पर कथा होगी। कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, कुछ संत कहते हैं ना हरिद्वार है ना हरिद्वार है। बोले फिर बोले गंगा माता का क्षेत्र है, गंगा द्वार है। बहुत लोग कहते हैं हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान भोलेनाथ। अनेकानेक मत है, चाहे हरि कहो और चाहे हर कहो, बात एक ही है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। कैसे न ये कम है न वो कम है? एक कैसे है? बोले रहने का स्थान देख लीजिए, रहने का स्थान देख लीजिए।
वो रहते आए हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ना ये हरी हर एक है दोनों, ये कम है नो कम है। हरी है एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर कैसे? बोले वो हिमालय पर रहते हो, पर्वतराज हिमांचल का है, और ये क्षीर सागर में है रहते हैं। तो क्षीर सागर से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, तो क्षीर सागर भी इनका घर नहीं है, वो भी इनके ससुर का है, विष्णु भगवान के। और वो हिमालय पर्वत जो है महाराज हिमांचल का, तो दोनों ससुराल में रहते हैं, इसलिए दोनों के रहने का स्थान एक जैसा है, खान पान कैसा है। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। और जब प्याला पिएगा आदमी तो कैसे हो जाएगा? जैसे नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरी हरी एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। और बात किसकी मानते हैं? बात मानने में भी आदमी कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बात तो इनकी ही माननी पड़ेगी। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात वो माने, रमा की बात ये माने। उमा की बात
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान नारायण में और भोले बाबा में कोई भेद करे तो समझ लीजिए कि ज्ञानी नहीं हो। क्यों? भोले बाबा की आरती करते हो, उसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक का, ये सब एक के हैं, इसीलिए भेद नहीं करना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कथा होगी, बोले कहाँ? बोले गंगा जी के आनंद नाम के तट पर, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, गंगा जी के जो किनारे उसी पर एक तट है, उस तट का नाम है आनंद, आनंद नाम का तट। कथा नीचे क्यों हुई? आनंद नाम के तट पर ही क्यों हुई और कहीं क्यों नहीं हुई? हरिद्वार में ही क्यों हुई? आइए थोड़ा सा जो संतों के द्वारा सुना है आप लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं। सनत कुमारों ने कहा जो वक्ता है वो ज्ञान के अभिमान के शिखर से नीचे उतर करके उसको आना चाहिए। और कथा सुनेगा कौन? बोले पृथ्वी वाले। तो पृथ्वी वालों को भी अपना काम काज छोड़ करके थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, यानी हरिद्वार ऊंचाई पर है, पृथ्वी तल से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, यानी आपको ग्रह कार्यों से, ग्रह कार्य नाना जंजाला, आपको ग्रह कार्यों से विराम लेते हुए, उनसे मुक्ति लेते हुए थोड़ा सा आपको ऊपर उतरना है। और जो वक्ता है वो थोड़ा सा अपने ज्ञान के अभिमान के शिखर से नीचे उतर करके आएगा। और जब वक्ता नीचे आएगा और श्रोता ऊपर जाएंगे तो जहां दोनों का मिलन हो जाएगा, वक्ता हो सामने श्रोता हो, तो कथा प्रारंभ होती है। और जब कथा गंगा का प्रवाह होने लगता है तो वहां क्या आता है? जब कथा होती है तो क्या आता है? मजा, आनंद आता है। उसी तट का नाम तो प्यारे है आनंद, जहां श्रोता और वक्ता दोनों का मिलन हो जाए और आनंद आए, ऐसी कथा हो, ऐसी भगवत चर्चा हो जहां पर आनंद की अनुभूति हो जाए, वही आनंद नाम का तट हो जाता है। आज से ये भूत भगवान भोलेनाथ का ये जो स्थान है, ये जो शुक्ला जी का द्वार है, ये आज से इनका द्वार नहीं है। बोले फिर? बोले हरिद्वार है, आज से ये हरिद्वार है। यहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सबको अपने आप आना चाहिए, सबको अपने आप आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहां से आ गए हैं। आप लोग यहाँ से आ जाओ तो आनंद नाम का जो तट है वो यही बन सकता है। इसी को ये साक्षात भोले बाबा का द्वार है, इसलिए हरिद्वार। कन्हैया जी बैठे हैं, भागवत जी विराजमान है, इसलिए हरिद्वार। और गंगा जी, कथा रूपी गंगा अगर प्रवाहित हो, आप लोग आनंद पूर्वक सुनो तो आनंद नाम का तट और कथा रूपी गंगा हो गया हरिद्वार। पहली बार कथा में गंगा जी का नाम आया है। आइए दो लाइन गंगा जी के बारे में, उसके बाद में आचार्य जी से निवेदन करेंगे। आज प्रथम दिन था, आरती की व्यवस्था करेंगे, इसके आगे की कथा कल कहने का प्रयास करेंगे। अरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर
इनके किनारे। किसके किनारे? बहुत लोग सुबह मिलेंगे और कहेंगे कथा हो रही लेकिन बड़ी दूर घर है हमारा, अरे हम भी पहुंच जाते हैं। बड़ी भाग्य उनके जो इसके किनारे, बड़े भाग्य होने के तो इनके किनारे। बसाए गए हैं शहर धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे। वहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे बालाजी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराजा परीक्षित की जय हो। सभी लोग कल से क्रम में आना और इसी प्रकार इसके आगे की कथा कल से प्रारंभ होगी। प्यारे, जब तक जीवन है हम सुनाने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग सुनने का प्रयास करेंगे। और जीवन एक रेल के समान चल रही है, रेल के समान चल रही है। ये नहीं पता थोड़ा सा देर करो तो जैसे रेल नहीं रुकती प्यारे, वैसे इस समय रुकने वाला नहीं है। हमारे आलोक भैया बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, बड़ा ही सुंदर गीत है, आप लोग सुनिए। उसके बाद में आचार्य जी से कहेंगे, आरती करेंगे। जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। मंजिल तक हमको पहुंचाती है। हाँ, सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। ओ, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो।
जी, जब इंसान का बुरा समय आता है तो केवल ठाकुर ही काम आता है, इसलिए कहना है अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, मुझे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, मुझे टीटी तो दिखला देना। क्योंकि बिना टिकट के सीधा जेल है, बिना टिकट के सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवा चोरी आए रेल है, कभी मेल है। और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। कान्हा के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन आए रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन कभी आए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। सभी लोग आगे आ जाएं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। ये जो तखत लगा हुआ है, यहाँ तक सभी लोग आ जाएं। हरि ओम इदगुं हविः प्रगणम्। मैं अस्तुत सबीरगुं सर्वगणगुं सतये आत्मसनि प्रजासनि पतुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयारेतो अस्मासधत्ता। हरि ओम चन्द्रमावनसो जातश्चोः सूर्यो जायत श्रोतत्वाय सुगाय चमुखात् अग्निः जायत। सभी लोग साथ में बोलेंगे, आनंद आएगा। सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू मैं आरतिया। सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू मैं आरतिया। सीताराम जी के मोहनी मूर्तिया उतारू मैं आरतिया। सभी लोग गाएं। कौने नगरिया के हरियाली दुनिया हो, कौने नगरिया के हरि हरि गोविया हो। कौने नगरिया के हरियाली दुनिया हो। कौने नगरिया के हरि हरि गोविया हो। देहो के हउए मोहनी मूर्तिया, उतारू मैं आरतिया।
नगरिया पे हरी हरी दुनिया हो हरि दुखिया हरि हरि दुखिया हो हरी हरी दुनिया हरी हरी दुनिया हो राधा माधव जी के मोहनी मूर्तिया राधा रानी जी के मोहनी मूर्तिया उतारूं मैं आरतिया सीता राम जी के मोहनी मूर्तिया मैं आरतिया ओ सीता राम जी के मोहनी मूर्तिया उतारूं मैं आरतिया धर्मपुर नगरिया के हरि हरि दुखिया हो धर्मपुर गौवा के हरी हरी दुनिया हो हरि दुखिया हरि हरि दुखिया हो हरी हरी दुनिया हरी हरी दुनिया हो हमरे कान्हा जी के मोहनी मूर्तिया तारू मैं आरतिया ओ हमरे कान्हा जी के मोहनी मूर्तिया उतारो मैं आरतिया सीता राम जी के मोहनी मूर्तिया तारू मैं आरतिया ओ सीता राम जी के मोहनी मूर्तिया उतारो मैं आरतिया ओ सीता राम जी के मोहनी मूर्तिया उतारो मैं आरतिया श्री रामचंद्र भगवान की ओम जय शिव ओंकार बोले जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले हरे राम सदा शिव हरे राम की धारा ओम हरे
सहित